इन दिनों ईरान पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पूर्व सुप्रीम लीडर हैं ईरान के अयतुल्ला अली खामेनेई, उनका अंतिम संस्कार चल रहा है और करीब 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि वहाँ इस मौके पर पहुँचे हैं। उनमें भारत का भी प्रतिनिधिमंडल शामिल है। तो इस आयोजन को लेकर जो है वो पूरे दुनिया में चर्चा है। कूटनीतिक और राजनीतिक उसके क्या मायने हैं, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनुभव और सैयद जी हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये किस तरह से ये दिखाता है 100 देशों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो वहाँ पहुँचा है इस जनाजे में शामिल होने के लिए, कितना महत्व रखता है ये? देखिए श्रीधर, आप जानते हैं कि 4 महीने से जो है ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका का ये जो पूरा युद्ध चल रहा था और 28 फरवरी को जब ये हमला हुआ उसमें जो है वहाँ के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई मारे गए, उनके परिवार के लोग मारे गए। उसके बाद आपने देखा कि उनके बेटे को जो है वो सुप्रीम लीडर बनाया गया। अब उसके बाद दुनिया ये सोच रही थी कि क्या गुपचुप तरीके से, क्या छिपाकर उनका जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया, उनके पार्थिव शरीर का क्या हुआ। लेकिन ईरान एकदम से जो है वो दुनिया के सामने ये बात सामने लाता है कि उनका बाकायदा तौर पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और भव्य तरीके से किया जाएगा। उसकी तैयारियां होती हैं भव्य तरीके से। ईरान में 5 दिन का ये पूरा कार्यक्रम अलग अलग शहरों में, तेहरान में, खुम में, जो धार्मिक जहाँ पर कहा जाए कि वहाँ पर तालीम दी जाती है धर्म की। इसके अलावा जो है पड़ोसी देश इराक़, करबला, नजफ़, वहाँ पर ले जाएंगे। तो ये पूरा लंबा चौड़ा कार्यक्रम, 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचेंगे। उसके अंदर बड़े नेता हैं, भारत से भी गए हैं, बिहार के गवर्नर और विदेश राज्य मंत्री भी गए हुए हैं वहाँ पर। इसके अलावा जो है कांग्रेस से सलमान खुर्शीद गए हुए हैं, पाकिस्तान से हमने देखा शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर। इसके अलावा जो है सऊदी अरब और भी अलग अलग देशों के नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं लगातार। ईरान कहीं ना कहीं अब ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी है ईरान की तरफ से, और ख़ास तौर पर इजराइल और अमेरिका को कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, भले ही आप अपने को सुपर पावर कह रहे हों, लेकिन हमारे साथ आज इस मुश्किल की घड़ी में जो है दुनिया के 100 से ज़्यादा देश खड़े हुए हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, भावुक कर देने वाली हैं। कॉफिन जो रखा हुआ है उसमें उनकी जो नवासी थी 14 महीने की, उसका कॉफिन भी, वो तस्वीर भी सामने आई। और जो नेता हैं जिस तरह से भावुक हो रहे हैं, वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने अब्बास अरागची की तस्वीर देखी, हमने वहाँ पर जो है पेजेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं उनकी तस्वीर देखी। तो ये पूरा एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम जो है 5 दिन का है। इसमें भारत समेत दुनिया के नेता वहाँ पर पहुँचेंगे और अब देखने को मिलेगा हमको। कहा जा रहा है, सबसे बड़ी बात श्रीधर ये है इसके अंदर कि ये ऐसा कहा जा रहा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस जो जनाजे में शामिल होंगे। इससे पहले जो है लास्ट 1989 में जो खुमैनी साहब का जो अंतिम संस्कार हुआ था उसमें कहा जाता है 1 करोड़ के आसपास लोग हुए थे। अन्ना दुराई जो भारत के नेता थे, उनके जो अंतिम संस्कार में 1.5 करोड़ के आसपास लोग शामिल हुए थे। अगर 2 करोड़ लोग रिकॉर्ड्स, और अगर ये 2 करोड़ लोग पहुँचते हैं तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। आप ये देखिए कि ईरान जो है वो बार बार जब अमेरिका से युद्ध, अभी शांति समझौता हुआ, तो उसको अपनी जीत की तरह वो दिखा रहा है ना। तो ये लगता है कि ये जीत का ही जश्न एक तरह से है, मतलब एक मातम के मौके पर एक जीत का जो वो है ताकत है वो दिखाने की कोशिश की है ईरान ने। बिल्कुल, मतलब श्रीधर, आप इसको ये समझ सकते हैं कि 100 देशों के डेलीगेशंस का जाना, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि तालिबान से, मतलब अफगानिस्तान से जो तालिबान का विरोध करने वाले नेता और तालिबान के भी मंत्री दोनों एक मंच पर पहुंचे। तो ये कई मायनों में बहुत बड़े मैसेजेस देते हैं। और 100 से ज़्यादा देशों के डेलीगेशन का जाना, वहाँ शामिल होना उसमें, और इवन पाकिस्तान से भी, भारत से भी लोग गए हैं। तो ये बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। ईरान दिखाना चाहता है कि मुश्किल समय है, दुनिया, मतलब ट्रम्प, दुनिया हमेशा धमकी देते रहे हैं ट्रम्प, लेकिन उन धमकियों के बावजूद भी इतने देशों से लोगों का जाना वो एक बहुत बड़ा संदेश है। आपको क्या लगता है इसमें ईरान और अमेरिका और इजराइल के लिए क्या संदेश छुपा हुआ है ईरान की तरफ से? देखिए, संदेश की जहाँ तक बात करी जाए, जाहिर सी बात है इतना बड़ा कार्यक्रम है, मैसेजिंग तो अपने आप में है ही है। जब इतने दुनिया से तमाम नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं, एक सवाल ये भी उठ रहा था सीधर कि क्या उनके बेटे खामनेई साहब के, मुश्तबा खामनेई, जो अभी करंट वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, वो इसमें शामिल होंगे? तो ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में ये आया कि वो शामिल नहीं हो रहे हैं। उसकी वजह ये सामने आई कि सुरक्षा कारण बताए गए, और कहा गया कि जिस तरीके से बीच में बातचीत डिरेल हुई जब ये अमेरिका के
साथ, इसराइल के साथ ईरान की, तो ये भी खबरें आ रही थी कि अब्बास अरागची और वहाँ के जो स्पीकर हैं गालिबाफ, वो उन पर भी हमले की योजना थी इसराइल की तरफ से। इस तरह की खबरें जो है मीडिया रिपोर्ट्स में हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह का ख़तरा जो है मुश्तबा खामनाई को लेकर भी है। लेकिन ईरान ने भी दो टूक कह दिया है कि वो हर तरीके का युद्ध और हर तरीके के ख़तरे का सामना करने के लिए तैयार है। इसराइल लगातार धमकियां ज़रूर दे रहा है। उसने ये भी कहा अमेरिका ने कि वो एक हफ्ते, क्योंकि दुनिया के तमाम नेता वहाँ पर हैं, सैयद, तो मैं ये कहूँगा इसमें तो कि ट्रंप का तो ये पहले से, ट्रंप की चीज़ों को लेके हम तो बहुत सीरियस मतलब होना है ऐसा कि ट्रंप तो कहते रहते हैं कि मैंने एक हफ्ते के लिए, मैंने इंसानियत के नाते मैंने ये एक हफ्ते का समय दिया है। हालांकि ईरान ने मतलब इसमें पूरे जो अंतिम संस्कार का पूरा कार्यक्रम है, इसमें सुरक्षा के बहुत व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं। मतलब देश भर से लोग आए इसके लिए। सारे स्कूल्स जो आसपास थे, ईरान के आसपास के स्कूल्स हैं, मस्जिद हैं, उनमें व्यवस्था की गई है। होटल्स के किराए में 50% तक की छूट है। बस और ट्रेन फ्री हैं। और उसके अलावा मतलब आज है कि करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आज पहुँचने की आशंका है। और उसको देखते हुए पूरे तेहरान में और बाकी आसपास के पूरे एरिया में मतलब सड़कों पे आपको मिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, पुलिस, मतलब बहुत व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो ये तो कहीं कहना मतलब आप सही कह रहे हैं अनुभव, क्योंकि जाहिर सी बात है 100 देशों के जब नेता वहाँ पर इकट्ठा हैं तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप इस तरीके से कोई धोखा देकर आप कोई अटैक करें ईरान पर। शायद और एक सिंपैथी भी, मतलब ऐसा लगता है ना, ये भी तो हमें नहीं, ये तो फिर अगर इस समय हमला होता है तब तो पूरी दुनिया एक साथ भी एक साथ होगी। दूसरा फिर ये भी है कि ऐसी ये सब चीज़ों के बीच में ऐसा नहीं है कि ईरान ने अपनी तैयारियां, मतलब ये उन्होंने अपना पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो उसको एक्टिवेट, जो उनके पास S-300 है और एक और कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम, वो सब एक्टिवेट हैं। IRGC अपने आप में जो जिस तरह की अपने आप में मतलब, और पिछले दिनों हमने देखा मतलब 28 फरवरी के बाद से हम लोगों ने देखा कि अगर ईरान ने रिटेलिएशन की हम बात करें तो रिटेलिएशन में कोई मतलब कमी नहीं मिली। ऐसा लगता था कि इतना लंबा युद्ध खिंचेगा नहीं खिंचेगा, लेकिन ईरान ने मतलब लास्ट बिल्कुल एंड तक, जब अभी हम बात करें तो तब तक ईरान ने पूरा रिटेलिएट किया। और ईरान जो है अपने नेता की शहादत को ज़ाया नहीं जाने देना चाहता इस तरीके से। जाहिर सी बात है इसी वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया। अभी भी मतलब आज भी जब अभी फ्यूनरल का ये कार्यक्रम चल रहा है तो इसमें आज भी वहाँ जो लोग हैं वो लाल झंडे लेके पहुँचे हैं। तो जैसे मतलब वहाँ लाल झंडे का होता है कि बदले का, कि बदला भी उनका अभी बदला, वो कहते हैं हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, ये मैं ये भी समझना चाहूँगा आपसे कि ये मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच कैसा मैसेजिंग है ये जनाजे को लेकर? देखिए, मुस्लिम देश के नेता भी वहाँ पर जाहिर सी बात इकट्ठा हुए हैं। हमने देखा अलग अलग UAE से आए, सऊदी अरब से आए, पाकिस्तान से आए और जो आसपास के और भी इराक, दूसरे ममालिक हैं। ये कहीं ना कहीं श्रीधर एक इस बात की भी एक संदेश ये भी है कि अभी जिस तरह से मुस्लिम देशों को सऊदी अरब मुस्लिम देशों का अपने आप को रहनुमा कहता था, ईरान ने लेकिन कहीं ना कहीं अपनी एक जगह बनाई है उस पूरे वॉर में, अगर देखा जाए। ठीक है, मुस्लिम ममालिक के बीच में और पूरा युद्ध जो जिस तरीके से हुआ इसराइल और अमेरिका के साथ, और जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया उसका, तो कहीं ना कहीं ईरान उभर कर आया है। और ये मैसेज उसने दुनिया के सामने देने की कोशिश करी है कि वो भले ही ठीक है न्यूक्लियर पावर नहीं है, लेकिन उसे कमज़ोर भी ना कहा जाए। बिल्कुल। और जैसे कि वो मतलब मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आसपास के कंट्रीज़ हैं, है ना, जहाँ अमेरिकन बेसिस पे ईरान ने हमला किया, वहाँ के भी प्रतिनिधि आए हैं। प्रतिनिधि आए हैं। जाहिर सी बात है कोई उनकी दुश्मनी नहीं है, ये ईरान भी जानता है और वो देश भी जानते हैं जिस पर अटैक हुआ था, क्योंकि ईरान ने तो मतलब क्लियर करा था। मैं तो ये कहूँगा कि ईरान ने तो शुरुआत से ही कहा है कि मेरा जो हमले हैं वो मकसद हैं वो सिर्फ अमेरिकन बेसिस पे अटैक करना है। मतलब देश में कहीं ऐसा नहीं कि भाई लोगों पे उन्होंने मिसाइलें बरसाई हैं, तो वो तो जहाँ जहाँ अमेरिकी बेसिस थे, मतलब अमेरिका से रिलेटेड जो भी बिल्डिंग्स हैं या जो भी संस्थान थे वहीं सब अटैक। अगर कतर में हुआ तो कतर के नेता भी आए हैं, UAE में अगर इस तरह के अटैक हुए, या हमने दूसरी जगह सऊदी अरब में देखे तो वहाँ के सारे नेता पहुँचे हैं। उनसे कोई जाहिर सी बात है कोई ऐसा हमेशा के लिए किसी तरह का वो तनाव नहीं है, वक्ती वो चीज़ें थी। लेकिन अब ऐसा मुश्किल वक्त है तो जाहिर सी बात है एक मानवीय पहलू भी होता है उसके अंदर, तो इस नज़रिए से भी देखना चाहिए इसको। चलते चलते आप लोगों से एक राय लूँगा मैं। PM मोदी के नहीं जाने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं बार बार कि एक दूसरा डेलीगेशन जो कम लेवल, उतने बड़े लेवल का डेलीगेशन नहीं गया, उस पर क्या सोचते हैं? इसमें तो श्रीधर मैं कहूँगा कि PM मोदी ही नहीं, चीन से, रूस से, इंडिया से, मतलब ऐसे 3-4 देश हैं जहाँ से कोई मतलब जो मेन जो नेता थे वहाँ से वो नहीं पहुँचे, लेकिन उन्होंने अपने जूनियर लेवल के डेलीगेशंस को भेजा है। तो उसमें केवल PM मोदी की बात नहीं है, एक वजह भी है। ठीक है, रशिया से ईरान के सबसे करीब तो कहा जाता है कि एक तरह से रूस और चीन, तो वहाँ पर तो वहाँ के नेता तो जिनपिंग तो पहुँच नहीं गए, ना पुतिन पहुँच गए, है ना।
और इसी तरह से भारत से प्रधानमंत्री मोदी का जाने की कोई ऐसी वजह नहीं है। वजह ये है कि उनका विदेश दौरा 6 देशों का पहले से ही प्रस्तावित था और उसी वजह से वो जो है इस यात्रा में नहीं जा पा रहे फिर हैं। उन्होंने अपने मतलब डेलीगेशन में भी जो बिहार के गवर्नर हैं उन्हें भेजा है, विदेश राज्य मंत्री को भेजा है। उसके अलावा भारत से बहुत सारे धार्मिक नेता, मतलब हर धर्म से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म के नेता गए हैं। कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री भी गई हैं और कांग्रेस पार्टी से भी गए हैं। तो ऐसा है कि ये सब मतलब हम इसे कह सकते हैं कि ये सरकार के रजामंदी से ही जाते हैं। बिल्कुल। और चाहे उसमें जो डेलीगेशन है वो है या महबूबा मुफ्ती, तो सारी सब प्रतिनिधित्व हो रहा है, जाहिर सी बात है। सही कह रहे हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर खामेनेई के जनाजे को लेकर बहुत सारी बातें हुई। दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद थे। किसी और मुद्दे पे बातचीत होगी, तब तक बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के साथ। शुक्रिया।